गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ मैं। और ये देखिए हमारी जुनीशा की तरफ से गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी सी जुनीशा से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राधे राधे बोलिए सभी को बोलिए जय श्री कृष्णा। ये उठ गई हमारी मैम, मैं अपना बेड से ही करती हूँ। अभी आपको शिफ्ट करते हैं हम, ठीक है, आपके कॉट में, आपके बेसनेट में शिफ्ट करते हैं आपको। उसके बाद देन आई डू माय क्लीनिंग, फिर हम अपना काम करेंगे, ठीक है। आपको उसमें सुला देते हैं ज़रा। आज जनीशा और हमने दोनों ने काफ़ी नींद दी है, मतलब काफ़ी क्या, जनीशा ने काफ़ी नींद दी है, मैंने भी नींद ली है, अच्छी नींद ली है। बस ये हुआ क्योंकि माँ सोई थी ना इस साइड पे और जनीशा उस साइड, क्योंकि मैं इधर सो रही हूँ और मैं इधर सोती हूँ, कह रही हूँ मैं इधर सोती हूँ ना, मतलब मैं राइट साइड सोती हूँ और गौर साहब लेफ्ट में सो जाते हैं। तो जनीशा को ना मेरे इधर सोने की आदत है, तो वो रात भर ना बार बार उधर की साइड हो रही थी, ऐसे फीड करती है जो भी होती है, और उसको नींद डिस्टर्ब हो रही थी बारी बारी। तो वो कम से कम मेरे, सॉरी जी, गौर साहब की कॉल आ गई थी। तो मैं कह रही थी कि हाँ, मतलब जनीशा को रात भर नींद नहीं आई, तो वो परेशान हुए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने साइड चेंज करी थी इस वजह से। क्योंकि मैं ना एक्चुअल में राइट साइड सोती हूँ बैठ के और गौर साहब सोते हैं लेफ्ट साइड पे। और तो जनीशा जैसे बीच में सोती है ना, तो मेरी तरफ होके सोती हैं, गौर साहब की तरफ होके नहीं सोती हैं, मेरी साइड सोती हैं। तो मेरे को ना इधर सोने की आदत है, तो इस वजह से जनीशा ना बार बार परेशान हो रही थी, तो माँ की तरफ शिफ्ट हो रही थी, तो उनकी नींद खुल रही थी बारी बारी, तो इसलिए वो रात भर नहीं सो पाए। और खैर मुझे भी साइड चेंज करने पे एकदम नींद नहीं आई, बट मैं पहले वहीं सोती थी, लेकिन मेरे को आदत अब यहाँ पे हो गई थी राइट साइड सोने की प्रेगनेंसी टाइम से, क्योंकि गौर साहब ने मेरे को इधर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना होता है, मतलब फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना होता है ना जैसे प्रेगनेंसी में। तो उन्होंने कहा था कि तुम रात भर में पूरा ऐसे चल के आओगी तो ऐसे अंधेरे में ठीक नहीं है, शुरू तो तुम इस साइड सो। तो तब से मेरे को आदत पड़ गई पूरा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कि मैं इस साइड ही सोती थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा अलग सा लगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं सो नहीं सकती हूँ, बट आदत डालनी होती है, लेकिन एकदम से नहीं सोया गया, इसलिए नींद डिस्टर्ब हुई। फिलहाल चलते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं और रूम को मैनेज करते हैं, उसके बाद नहा धो के चलते हैं नीचे। फिलहाल पहले मैं जनीशा को रेडी करती हूँ, फिर मैं उनको नीचे भेजती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। तो अभी सारे काम करते हैं। तो अभी करते हैं थोड़ी बेड की क्लीनिंग, क्योंकि सुबह उठते ही थोड़ा ऐसा लगता है मेरे को कि अगर मैसी बेड रहे ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सबसे पहले बेड अपना जो भी है क्लीन करके, पूरा शीट्स को फोल्ड करके अच्छे से, पिलो वगैरह सारे सेट करके
तब मैं रख दी, क्योंकि बेड क्लियर करते ही ना सब चीज़ें ऐसे लगने लगती हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। क्योंकि दीदी ऑलरेडी ही मॉपिंग करके और सारी चीज़ें करके चली गई थी। और जिनिशा ऐसे लेट उठती हैं या जो भी होता है तो मैं उनको सोने देती हूँ, क्योंकि उनकी नींद को मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, वरना वो परेशान हो जाती हैं। तभी वो अच्छे से बेसिनेट में खेल रही हैं। इतने मैं करती हूँ अपनी सारी क्लीनिंग डन। उसके बाद हम रेस्ट मतलब मैं नहा धो के अपना रेडी होके जिनिशा को नहा धो के नीचे भेज दूँगी। उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो भी चलो करते हैं सारी साफ़ सफाई। हेड वॉश कर लो तो तुरंत ही खुल जाता है। मैं मेरे बाल में रबर बैंड भी नहीं टिकती, सर बताऊँ तो हेड वॉश करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सिल्की है, वो मुझे पसंद नहीं आते। मतलब मुझे कर्ल्स बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। अब ऐसा होता है इनके स्ट्रेट से मुझे कर्ल्स पसंद आते हैं, कर्ल्स मुझको स्ट्रेट पसंद आता है। ज़्यादा मेरे साथ ऐसा ही हुआ, सब यही बोलते हैं, बट मुझे कर्ल्स ज़्यादा पसंद है। सब लोग कहते हैं कि आपने कुछ करा है कि अपने बाल में, मैंने कभी कुछ नहीं करा है। मेरे बाल में शुरू से ऐसे ही है, नेवर एवर। मतलब मैंने कभी जिंदगी में स्मूथनिंग भी नहीं कराई, लाइफ में कभी भी नहीं। बस मैंने एक बार स्पा ज़रूर लिया था, क्योंकि जब मैंने एक बार स्ट्रीक्स हेयर कलर ट्राई किया था, सो इट्स मैंडेटरी टू टेक स्पा, क्योंकि आपके बालों की स्ट्रेंथ बनी रहती है, इसलिए बस मैंने वो स्पा ज़रूर एक बार करवाया था। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा अपने बालों से, और मैंने कॉम नहीं किए। ये कल के हेड वॉश के बाद से मैंने ऐसे ही बाल लिए थे जब पूजा थी, उसके बाद मैंने कॉम नहीं करा। अगर मैं कॉम करूँगी तो ये फिर तब तो बिल्कुल ही नहीं बन पाएंगे, जो इतने अभी बन भी रहे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। राधे राधे जी सभी को। तो मैं आ गई थी नीचे और मैं अपना थोड़ा काम करके अब आई हूँ मैं नीचे। अब बज रहे हैं थोड़ी दोपहर हो गई है, मैंने कुछ खाया नहीं है। और मैं जिनिशा जी इतनी शैतानी कर रही हैं। जिनिशा दादू आपके लिए बना रहे हैं कुछ, आप खाओगी क्या? दादू सेरेलैक बना रहे हैं, सेरेलैक बेटू के लिए। ओ आप खाना अब देखते हैं। एक चम्मच देना। ओके रेडी, बन गया पूरा? बन गया जी रेडी। एप्पल दे सकते हैं, बनाने भी दे सकते हैं मैश करके। एक चम्मच दो जरूर। ओ डैडी ने कितना शानदार बनाया है, देखिए बिल्कुल पाउडर बन गया है। हमें ऐसे ही बनाना होता है जिनिशा के लिए ना। अभी डॉक्टर ने कहा है कि पाउडर फॉर्मेशन ही देनी है जिनिशा को, कुछ बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो डैडी ने घर का बनाया है बिल्कुल सेरेलैक। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी, डैडी रेसिपी बता ही दें क्या? हाँ। आप बता दीजिए, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, तो डैडी आपको बताएंगे।
सेरेलैक की रेसिपी जो कि यूज़ होगी रेडी कितने मंथ्स तक यूज़ होता है मेरे ख्याल से 6 मंथ से स्टार्ट हो गया 9 मंथ तक तो चलेगा ही दे सकते हैं। बाकी मतलब आप सॉलिड फूड तो 2 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा बट अगर बच्चे को सेरेलैक पसंद आए तो सेरेलैक दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। आप बनाना अगर ग्रेटेड मैश कर रहे हैं बिल्कुल लिक्विड ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मैश करके दे रहे हैं तो आप उसको थोड़ा थिक कर दीजिए, वैसे ही सेरेलैक में मिला के बच्चा खा सकता है। तो खाते कैसे भी सकते हैं, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है कि थोड़ा बिल्कुल प्यूरी फॉर्मेशन से थोड़ा थिक हो जाएगा फिर थोड़ा थिक हो जाता है ऐसे। अब डैडी बताएंगे आपको थोड़ी देर में रेसिपी, मैं डैडी से पूछ के बताऊंगी आपको कि डैडी ने किस तरह से ये पूरा सेरेलैक जनीशा के लिए बनाया है एंड इट्स वेरी हेल्दी, सब चीज़ घर की बनी हुई है। इसके अंदर ना बेटा जी डैडी इसके अंदर डाले हैं मैंने पोहा। अभी आप बैठ के ना अंदर साइज से बताइएगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, आप फिर मैं उस हिसाब से लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे तरीके से। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी मैं ज़रा आ गई थी ऊपर वाईफाई चेक कराने के लिए क्योंकि वाईफाई हमारा चल नहीं रहा था और मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सारी चीज़ें करने में, एडिटिंग करने में और बाकी सारी चीज़ों में, तो इसलिए मैं अभी ऊपर आ गई थी। और नीचे आने वाले अभी गौर साहब को कॉल आया है कि वो घर आ रहे हैं, उनका कुछ काम था वो तो वो हो गया है अभी, तो वो आज आ रहे हैं घर, तो अभी उनका मैं वेट कर रही हूँ। और अभी चलते हैं नीचे, उसके बाद देखते हैं कुछ खाने का भी और लेट्स गो डाउनस्टेयर्स क्योंकि जनीशा भी नीचे ही है और उनका मुझे बस थोड़ा सामान लेके जाना है, तो अभी चलते हैं। जल्दी 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 पीछे पीछे कौन करेगा? चले दोबारा शेकन करेंगे, हम शेकन करेंगे, शेकन। थैंक यू। आप भी बेटे शेकन। थैंक यू। क्या कर रहे हो जनीशा, आपने शेकन सीखा है, नया अचीवमेंट आपका। खाओ नहीं करनी होती है ऐसे। पीछे पीछे आगे बढ़े खेलेंगे, जल्दी रखो कैसे खेलेंगे? वेरी गुड, आटे पाटे जल्दी। और फिर से वो गंदी बात रखो, जल्दी लाओ कैसे खेलेंगे? आटे पाटे दही चटाके पंखे मामा लाया सात कटोरी एक कटोरी पूरी मामा की बहू रोटी। डॉलर को देख रहे हैं ये तुम कहाँ टपक जाते हो डॉलर ऐसे। सभी खाना खा के हम लोग आ गए हैं ऊपर क्योंकि जनीशा काफ़ी थकी हुई थी तो वो सो गई है और थकान हो जाती है बच्चों को भी पूरे दिन खेल के। थोड़ा अब तो रूटीन जैसे जैसे चेंज होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रात में जगती रहती हैं काफ़ी, जैसे रात भर ज़्यादा जगी थी, दिन में थोड़ा कम भी सोई, तो उस वजह से वो सो गई हैं अभी, तो उनको लेके मेरे को ऊपर आना हुआ। ऑल्दो मैं अभी रेसिपी का वीडियो बनाने वाली थी, डैडी एक्सप्लेन कर रहे थे कि रेसिपी का, बट डैडी ने बोला कि तुम जनीशा को ऊपर ले जाओ क्योंकि वो परेशान हो रही है। तो और डैडी भी थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं है, आप भी रेस्ट करिए, इतने मैं भी जनीशा को ले जाती हूँ क्योंकि इनको मतलब फीड करके सोने की आदत है, तो इनको काफ़ी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है क्योंकि मैं एकदम से ना ऐसी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना, और मतलब मेरा पूरा स्केड्यूल अब जनीशा के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि एट टाइम्स बच्चा है ना तो कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कभी कभी अब क्या हो गया है, ज़्यादातर अब ना माँ के पास ज़्यादा रह पाती है ना डैडी के पास, और मेरे पास ज़्यादा रहती हैं, तो इस वजह से ना चीज़ें थोड़ी अलग मैनेज करनी पड़ती है मेरे को उस हिसाब से, तो इसलिए बस। और मैं डेफिनेटली आपको रेसिपी दूंगी कल सेरेलैक की, और आप लोग और भी कमेंट्स करके बता मतलब पूछ सकते हैं कोई भी आपकी चीज़ें हो जो आपको पूछनी हो, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो मैं आप ब्लॉग में मेंशन कर दीजिएगा सेरेलैक से रिलेटेड, तो मैं उसके अगले दिन आंसर दे दूँगी। एंड और कोई भी चीज़ें हों जो आपको खाने से रिलेटेड पूछनी हो तो आप उनके क्वेश्चंस मेंशन कर दीजिएगा, मैं एक ब्लॉग में भी आंसर दूँगी। अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं ब्लॉग बना के आंसर कर दूँगी आपको, और बाकी अगर कुछ ऐसा हुआ कि मैं ब्लॉग में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मतलब कमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हूँ ब्लॉग में, तो मैं कमेंट्स के रिप्लाई के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगी आपको, और प्रॉपर चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे कैसे डैडी ने क्या क्या चीज़ें प्रेप करी हैं, क्योंकि बच्चों को पसंद आएगा वो चीज़। जो सेरेलैक जो मैं अलग से जो डब्बे वाला सेरेलैक मैंने लिया, मतलब ऑलमोस्ट उसी की जैसा टेस्ट है, बट ये कि मखाने रेडी मिलाए हैं तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट टेस्ट है, बट एंड इट्स हेल्दी। घर का बना हुआ हर चीज़ हेल्दी होती है,
और कहते हैं कि बच्चों को घर का बना ही ज़्यादा देना चाहिए। तो बस यही मैं फॉलो अप कर रही हूँ। और मैं डैडी पर ना मैं मतलब इन चीज़ों पर डैडी पे हर चीज़ छोड़ सकती हूँ, क्योंकि डैडी बहुत सोच समझ के जिनिशा के लिए, इनफैक्ट डैडी क्या हर कोई जिनिशा के लिए बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं। तो बस इसीलिए फ़िलहाल हम आपसे लेते हैं विदा और करते हैं हम शुभ रात्रि, क्योंकि अभी थकान हो रही काफ़ी ज़्यादा और सोने की तैयारी है। तो कल मिलेंगे हम आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे हमारी तरफ से, और सभी लोग अपना ख्याल रखें।